देखिए, वर्तमान स्थिति में आपका स्थान कहाँ पर है, पर आपको ये मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को सही से आप अभी तक भाग नहीं किए हैं। तो जब आप सही से भाग करेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका वर्तमान स्थिति क्या है। आप अतीत में जी रहे हो कि वर्तमान में जी रहे हो कि भविष्य में जी रहे हो। तो जब आप भाग करोगे तब आप पाओगे उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय ये अतीत है, प्रेरितों 9 से लेके फिल्मोन तक ये वर्तमान है, और उसके बाद इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये भविष्य है। तो उसी आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो वर्तमान राप्चर नहीं हुआ है। राप्चर नहीं होने के कारण प्रेरितों 9 से लेके फिल्मोन तक वर्तमान समय है, और रोमी जो हम लोग देखते हैं प्रेरितों 9 से फिल्मोन तक हम लोग वो बातों को समझते हैं कि वहां पर पौलुस के बारे में लिखा गया है। तो रोमी 11:13 के अनुसार ये बात कहा गया है कि अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया है, वो है प्रेरित पौलुस। तो प्रेरित पौलुस का समय में हम लोग है। इसी हिसाब से वर्तमान में आइए और वर्तमान समझिए वो बातों को कि आपके लिए केवल एक ही प्रेरित दिया गया है, वो है पौलुस। अगर आप ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो या तो आप अतीत में आप मूसा, एलिया या फिर आइजाया कुछ चमत्कार, या फिर आप दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, या फिर पत्रोस या याकूब ये सब के चक्कर में हो, या तो फिर आप भविष्य में हो कि दूसरा आगमन होगा। नहीं मेरे प्रियो, वर्तमान स्थिति में लास्ट जो बड़ा सा प्रोग्राम होगा वो है राप्चर, उठाया जाना। उठाया जाने के बाद जाके उसके बाद दूसरा यीशु मसीह का आना का है। तो इसी हिसाब से वर्तमान स्थिति में हम लोग हैं और हमारा आखिरी क्षण रहेगा उठाया जाना। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं वर्तमान हमारे लिए एक ही प्रेरित दिया गया है, वो पौलुस, और रोमी से फिल्मोन तक हमारे लिए वर्तमान का प्रबंध किया गया है। और ये रहस्य है, और हर एक को, वो यहूदी हो या यूनानी हो, रहस्य को समझना है और वर्तमान में आना है, ताकि हम लोग उस बड़ा इवेंट अर्थात स्वर्ग उठाए जाना कार्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। धन्यवाद हर विषय के लिए।